ये जो वीडियो है ये आपका पीसा का जो CCT-6 टेस्ट है ये कैसे कंप्लीट करना है इसके बारे में है। तो इसके लिए हमने सभी क्लासेस के जो ग्रुप्स बनाए गए हैं उन सभी में कंप्लीट डिटेल्स सेंड करी है। तो मैं एक एक स्टेप करके फॉलो करके आपको अभी ये बताऊंगा कि इसमें आप जो टेस्ट है वो कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना जो व्हाट्सएप जिसके ऊपर आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके ऊपर आपने प्रोसीड करना है। उसके बाद जैसे मैं नाइन्थ क्लास गर्ल्स AB इसको चेक करता हूँ तो इसके अंदर डिटेल हमने यहाँ पे ये शेयर करी है यहाँ पे इस टेस्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें एक लिंक दिया गया है, जैसे अभी आप ये नंबर 1 पे फॉलो द लिंक, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको उस वेबसाइट के ऊपर जाना है। जैसे मैं अभी इसको क्लिक करता हूँ तो ये आपके फ़ोन का या जो भी अगर लैपटॉप पे कर रहे हैं तो उसके ब्राउज़र के थ्रू उस लिंक के ऊपर जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम इसको दीजिए ताकि ये पेज लोड हो जाए। सबसे पहले ऑप्शन आएगी आपके पास, ये थोड़ा सा लोड हो रहा है, ये दीक्षा ऐप या जो भी है लिंक के उसी के ऊपर जा रहा है। यहाँ क्योंकि मैं इसको एक बार पहले कर चुका हूँ तो मेरे पास वो ऑप्शन नहीं आ रही है। अदरवाइज़ यहाँ सबसे पहले ये पेज दिखने से पहले एक ऑप्शन आती है जिसमें आपको या तो टीचर या स्टूडेंट या अदर में से कोई एक ऑप्शन टिक करनी होती है या क्लिक करनी होती है। तो जैसे आप स्टूडेंट के तौर पे स्टूडेंट को क्लिक करेंगे तो आपके पास फिर आगे ऑप्शन खुलेगी जिसमें कहा जाएगा यू हैव टू सेलेक्ट द स्टेट एज वेल एज द डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट इज़ हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट इज़ हमीरपुर HP। वो सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे इस पेज के ऊपर अभी जो देख रहे हैं यहाँ पे पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप बीच में CBSE का लोगो बना हुआ है, तो CBSE के लोगों के ठीक बीच में प्ले का बटन है तो आप उसके ऊपर प्ले कर देंगे। ये टेस्ट लेने के लिए आप यहीं पे कंप्लीट करने के लिए यहीं पे टच करेंगे। तो जैसे मैं इसके सेंटर में टच करता हूँ तो अभी ये जो भी इसके रिलेटेड कंटेंट है पूरी तरह से लोड होना शुरू हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है, सो दैट मे नॉट बी एन इशू। ये टेस्ट आप लैपटॉप पे भी ले सकते हैं, मोबाइल पे भी ले सकते हैं। और अगर मोबाइल में स्क्रीन में जैसे कुछ एक क्वेश्चंस डिटेल में हो तो वहाँ पे उसको जूम करने की कोशिश कर सकते हैं आप, जूम इन या जूम आउट करने की कोशिश करके उसको बीच में ला सकते हैं कंटेंट को। और अगर ऐसा ना हो तो उसके लिए फिर आपको लैपटॉप पे ही ये टेस्ट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सामने वो पूरा जो कंटेंट है वो ओपन हो चुका है। तो आप यहाँ देख रहे हैं आपके राइट साइड की तरफ एक एरो है और एक एरो जो है इसके पीछे की तरफ है। तो आपने आगे प्रोसीड करने के लिए राइट वाले एरो पे टच करना है। तो राइट के एरो पे टच करने के बाद ये कुछ इस टेस्ट के बारे में ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, आप इनको रीड कर सकते हैं। ये टर्म्स और कंडीशन हैं, पेज 1, दिस इज़ पेज 2। इनको आपने टेस्ट कंप्लीट करने से पहले या टेस्ट पे जाने से पहले अच्छी तरह से समझ लेना है। फिर आप जब नेक्स्ट टच करेंगे तो यहाँ पे ये पेज ओपन हो जाएगा जहाँ एक ये डिस्क्लेमर है दैट बाय प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन बिलो एज ए पेरेंट और गार्डियन यू कंसेंट योर वार्ड्स पार्टिसिपेशन इन दिस CCT प्रैक्टिस। ध्यान रहे ये सिर्फ एक प्रैक्टिस टेस्ट है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ एक इन्फॉर्मेशन मांगी जा रही है, पार्टिसिपेंट्स जेंडर। तो यहाँ पे यू हैव टू एंटर आइदर मेल और फीमेल। यहाँ पे टच करके इस तरह से आपके पास ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मेल या फीमेल एंटर कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो पार्टिसिपेंट्स क्लास। तो यहाँ पे आप टच करके 7th A, फॉर एग्जांपल 7th A या जो भी आपकी क्लास है इस तरह से एंटर करना है। उसके बाद उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन है वो है यूडाइस स्कूल कोड। तो यूडाइस स्कूल कोड भी उसी ऐप में जो है सॉरी व्हाट्सएप ग्रुप में ही वो इन डिटेल में ही शेयर किया गया है। यहाँ से आप उसको चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे रीड मोर पे क्लिक करिए ताकि पूरी इन्फॉर्मेशन ओपन हो जाए, पूरा मैसेज। तो यहाँ ये देखिए यहाँ आपको बीच में यहाँ ये यूडाइस कोड है। तो इसको कॉपी करके आपको यहाँ पे पेस्ट करना है। अब क्योंकि मैं बैक गया था तो हो सकता है यहाँ से तो कुछ एक चेंज हो जाए स्क्रीन में, जैसे ये अभी अपने आप हो गया है। सो दैट मस्ट नॉट बी एन इशू। अदरवाइज पहले से ही यूडाइस कोड को किसी पेपर के ऊपर लिख के रखिए
तो आपके लिए करना आसान होगा। तो यहाँ पे एंटर करके यहाँ आप यूडाइस कोड को पेस्ट कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं। और आखिरी ऑप्शन जो है आपकी चूज़ करनी है, नहीं आखिरी नहीं है, यहाँ पे आपने स्कूल का नाम एंटर करना है, JNV डुंगरी। और आखिरी में इंफॉर्मेशन ये डिटेल एंटर करनी है आपने, ये 5 तरह की डिटेल मांगता है। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो जैसे आपको सही लगता है कि आप हिंदी या इंग्लिश किस मीडियम में चाहते हैं, तो वहाँ पे आप या तो हिंदी या इंग्लिश टाइप कर सकते हैं। और जैसे ही आप ये डिटेल सारी कंप्लीट करते हैं, मैं डिटेल एंटर नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द टेस्ट। तो डिटेल एंटर करने के बाद ये इसके सामने जो एरो है, आगे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसके आगे जो एरो है इसके ऊपर आपने फिर से क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे टेस्ट के बारे में कुछ एक इन्फॉर्मेशन जो है हमने ग्रुप में भी इसके बारे में आपको शेयर किया है। तो इस तरह से नेक्स्ट करते हुए आप टेस्ट पे कुछ एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए है, इस तरह से शुरू हो जाती है, द क्विज विल बिगिन व्हेन यू क्लिक नेक्स्ट। तो बहुत इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। आप अगर ध्यान से इसको करेंगे तो बड़ी आसानी से ये टेस्ट कंप्लीट किया जा सकता है। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पे एरो पे क्लिक करेंगे तो टेस्ट आपका यानी कि पहला क्वेश्चन शुरू हो जाएगा और उसको आपको आंसर करना है। टाइम भी उसके अकॉर्डिंग शुरू हो जाएगा जो कि 1 आवर 30 मिनट के लिए है। तो उसी टेस्ट के दौरान आपको 30 क्वेश्चन जो है आंसर करने हैं। जैसे ही आप आखिरी पेज पे पहुंचेंगे 30th क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए, तो वहाँ पे नेक्स्ट बढ़ने आंसर करने के बाद आगे बढ़ने से पहले आपको जो स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट है वो लेना है। मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेने के लिए वॉल्यूम का डाउन बटन और पावर बटन दोनों को एक साथ प्रेस करना है। जैसे अभी मैं वॉल्यूम डाउन बटन और पावर बटन अपने फ़ोन का प्रेस कर रहा हूँ, तो उसको प्रेस करना है, तो इस तरह से ये स्क्रीनशॉट क्लियर हो जाता है और आपके फ़ोन में सेव हो जाता है। वो स्क्रीनशॉट बाद में आपने टेस्ट अब आप नेक्स्ट कर सकते हैं। जैसे 30th क्वेश्चन से आगे नेक्स्ट करेंगे, वो क्वेश्चन आपका सबमिट हो जाएगा, आपका स्कोर भी वहाँ पे आ जाएगा और रिमेनिंग टाइम भी वहाँ पे आ जाएगा। हालांकि रिमेनिंग टाइम का कोई कंसर्न उसमें नहीं है, आपको टेस्ट जो है 1 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट करना है। और अगर यही टेस्ट आप लैपटॉप पे ले रहे हैं तो 30th क्वेश्चन के ऊपर स्क्रीनशॉट लेने के लिए आपको लैपटॉप में एक बटन होता है स्क्रीनशॉट या प्रिंट स्क्रीन, तो उस बटन को प्रेस करना है आपने, वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। हालांकि वो अपने आप सेव नहीं होगा, उसको सेव करने के लिए आपको एक ऐप है जो विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर ऑलरेडी होती है, पेंट। तो जैसे ही आप स्क्रीनशॉट बटन को प्रेस कर देंगे या प्रिंट स्क्रीन जो बटन होता है कीबोर्ड के ऊपर उसको प्रेस कर देंगे, स्क्रीनशॉट वो ले लेगा। और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट जो एरो है उसको क्लिक कर देना है ताकि आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाए, टेस्ट जो है वो सबमिट हो जाए। उसके बाद आपने लैपटॉप के ऊपर जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसके बाद पेंट जो ऐप है या सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करके उसमें उस कंट्रोल वी कर देना है उसमें। जैसे ही आप पेंट ऐप को ओपन करेंगे एक ब्लैंक पेज उसके ऊपर ओपन हो जाएगा, उसके ऊपर आपको कंट्रोल वी करके उसको पेस्ट कर देना है। वहाँ पे वो पेस्ट हो जाएगा, उसको आपने सेव एज करके JPEG फॉर्मेट में सेव कर देना है अपने लैपटॉप में। और फिर वो जो स्क्रीनशॉट चाहे आपने मोबाइल से लिया है चाहे लैपटॉप से लिया है वो अपने क्लास टीचर्स को सेंड कर देना है उनके व्हाट्सएप नंबर के ऊपर, ना कि ग्रुप में। इस बात का ध्यान रखा जाए। तो जैसे ही इस तरह से आप स्क्रीनशॉट भी भेज देते हैं, टेस्ट भी सबमिट कर देते हैं, उसके बाद आखिरी जो काम बचता है वो बचता है एक आपको लिंक भेजा गया है गूगल फॉर्म के ऊपर। तो उस लिंक के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे मैं अभी वापस जाता हूँ, बिकॉज आई एम नॉट टेकिंग द टेस्ट, तो जैसे ही मैं बाकी लिंक के ऊपर जाता हूँ, ये आपकी इन्फॉर्मेशन जैसे हम पहले बात कर रहे थे, यहाँ ये 9th क्लास, ये हाँ ये आप बीच में जो लिंक देख रहे हैं फॉर्म्स डॉट, ये लिंक, इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आपको वहाँ पे जाना है और जो दो तीन तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी गई है वो कंप्लीट करके सेंड करनी है। ये तो पहली ऑप्शन है नेम ऑफ स्टूडेंट, तो यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे। क्लास एंड सेक्शन यहाँ से आपने चूज़ करना है जो भी आपकी क्लास है, यहाँ पे हो सकता है ये ओपन ना हो रहा हो, ये यहाँ से आपने एक क्लास अपनी जो भी आपकी क्लास है वो चूज़ करनी है। आई एम लीविंग इट। और उसके बाद स्क्रीनशॉट टेकन एंड सेंड टू क्लास टीचर, यहाँ पे आपने अगर स्क्रीनशॉट लिया है और अपने क्लास टीचर को सेंड किया है तो आपने यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज़ नो। हालांकि इसके लिए कोई दो काम नहीं है, इसके लिए आपने यस ही करना है क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेंगे और वो भेजेंगे, विच इज़ कंपलसरी।
उसके बाद आखिरी ऑप्शन है डेट ऑफ टेकिंग टेस्ट, आपने कौन सी तारीख को टेस्ट लिया वो तारीख। जैसे हमने आज टेस्ट लिया तो यहाँ से क्लिक करके आज की तारीख को सेटिंग के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग के ऊपर ना क्लियर के ऊपर डेट सेट, आप यहाँ से प्लस या माइनस से मंथ या इस तरह से चूज़ कर सकते हैं, बिकॉज नेक्स्ट डे इज जुलाई और इट विल बी फर्स्ट। तो यहाँ से सेटिंग के ऊपर जो है क्लिक करके आप इसको सेट कर सकते हैं, अगर आपने टेस्ट जो है पहली तारीख को लिया है। तो इस तरह से आप अपना ये टेस्ट बड़े आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू।